इसमें हम आज डिस्कस करने लगे हैं प्री हॉस्पिटल केयर ऑफ बर्न पेशेंट। ठीक है, हॉस्पिटल से पहले हम बर्न पेशेंट की हम किस तरह केयर कर सकते हैं। हमने सबसे पहले तो ये होता है कि जो बंदा रेस्क्यू कर रहा है ना, जिस बंदे को, अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे को कपड़ों पे आग लग गई है कुछ, तो जो रेस्क्यू कर रहा है ये ना हो कि उसको बचाते बचाते वो अपने आप को नुकसान पहुंचा ले। उसने भी अपनी सेफ्टी को फर्स्ट इंश्योर करना है। उसके बाद क्या करना है कि अब नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, जिस बंदे को आग लगी होती है हम उसको कहते हैं कि आप ज़मीन पे लेट जाएं और उसके बाद रोल करें। ज़मीन पे लेट के रोल करना शुरू कर दें। लाइक अगर फॉर एग्जांपल ये बॉल पेन को आग लगी हुई है, तो हम उसे कहेंगे कि यूँ खड़े होने के बजाय या यूँ भागने के बजाय तो आपने ज़मीन पे लेट जाना है और रोल करना है ज़मीन पे ही ना। ठीक है, उस तरह करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि हमने ना उसके एटीएलएस के थ्रू, उसके बाद एबीसी हमने जो हमारे पास होते हैं उसके मुताबिक हम उसको मतलब एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी और इन्वायरमेंट के थ्रू हम उसको मैनेज कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर वो पेशेंट जो है ना हमारे पास आ गया, हमने उसकी जो एरिया बर्न हुआ है ना उसको हमने ना कूल करना है। ठीक है, 10 मिनट्स तक हमें उसे कूल करना है, 15 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, उससे क्या होता है कि हमारे पास माइक्रोवास्कुलर जो डैमेज हो रहा होता है ना वो बहुत स्लो हो जाता है और उसकी वजह से पेन भी बहुत रिलीफ हो जाता है। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि बहुत ही ठंडा कर दें, हाइपोथर्मिया कर दें उस बंदे को, इतना नहीं करना। बस 15 डिग्री सेल्सियस तक आपने जो है ना उसको कूलिंग करनी है। ये 150 लिखा हुआ है, ये डोगर में आप इसको 15 कर लें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ऑक्सीजन दे देना है उसको। उसके अलावा क्या करना है, जो बर्न उसका मतलब लिम्ब बर्न हुआ है या फिर उसका जो है ना कोई भी ऐसा पार्ट जिसको एलिवेट कर सकते हैं हम। ठीक है, आपने वो वाले पार्ट को एलिवेट कर देना है और जो है ना उससे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा सेविंग हो जाती है पेशेंट की। ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर कोई पेशेंट, अगर हम फॉर एग्जांपल किसी बंदे की, हम लोगों ने जैसे बताया था कि हॉट गैसेस से हमारे पास जो पूरा का रेस्पिरेटरी ट्री होता है वो डैमेज हो जाता है, तो ऐसा बंदा अगर बैठ जाए तो हमारे पास थोड़ा सा लाइफ सेविंग हो सकता है। ठीक हो गया। अब अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आता है वो बर्न है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने प्राइमरी सर्वे करना होता है। उसके अलावा हमने उसे रिससिटेशन देनी होती है एटीएलएस गाइडलाइन के थ्रू। उसके बाद हमने सेकेंडरी सर्वे करना होता है। सेकेंडरी सर्वे में हमारे पास हिस्ट्री होती है, एग्जामिनेशन होती है, यानी इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड होती है। ठीक हो गया। अब हमने जो हमारे पास होगा ना, सबसे पहले हमने देखना है कि उसकी एयरवे इन्वॉल्व है या नहीं है। ठीक है, असेसमेंट करनी है उसकी एयरवे की। उसके अलावा आपने क्या करना है कि कितना परसेंटेज ऑफ बर्न एरिया, इसकी परसेंटेज हम कैलकुलेट करना आगे सीखेंगे। ठीक हो गया। उसके अलावा क्या होता है, क्या डेप्थ क्या है हमारे पास बर्न की, कितना मतलब कितनी एपिडर्मिस इन्वॉल्व है या डर्मिस भी इन्वॉल्व है, किस तरह की डेप्थ देखनी है। उसके अलावा हमने देखना है कि सर्कमफ्रेंशियल जो नहीं सर्कमफ्रेंशियल बर्न है कि नहीं है। अब क्योंकि सर्कमफ्रेंशियल बर्न क्यों इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है कि हमारे पास स्कार बनता है। स्कार जो होता है उसकी एबिलिटी नहीं होती। अगर वो लिम्ब में बनेगा तो वो मसला करेगा हमारे वेनस रिटर्न में, और अगर वो हमारे पास फॉर एग्जांपल थोरैक्स में बनेगा तो ये हमारे पास रेस्पिरेशन में मुश्किल करेगा। ठीक हो गया। एसोसिएटेड इंजरीज देखेंगे, कोई हेड इंजरी तो नहीं है, इस तरह की चीज़ें हम सारी देखेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है, एयरवे असेसमेंट। हमने जैसे बताया कि हॉट गैसेज होती हैं, ये पहले भी बता चुके हैं। हॉट गैसेज जाती हैं, हॉट गैसेज होती हैं वो जाती हैं नोज़, हमारे पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी ट्री में जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे हमारे पास वहाँ बर्न करती जाती हैं, जिसकी वजह से लेरेंजियल एडिमा होती है और कंप्लीट रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। अब हमारे पास क्या होता है कि अब हमारे पास ये रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन कितने टाइम से कितने टाइम तक होती है, 4 घंटे से लेकर 24 घंटे के दरमियान जो है ना हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस टाइम के दौरान हमें ये करना होता है कि एंडोट्रेकियल ट्यूब पास करनी होती है। अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को हमने एंडोट्रेकियल ट्यूब पास नहीं की, अब उसकी क्या होगा, चेंज इन वॉइस होना शुरू हो जाएगा, स्ट्राइडर, एंजाइटी, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होना शुरू होगी। अब बहुत देर हो चुकी है, अब हमने इसको एंडोट्रेकियल ट्यूब नहीं डालनी, अब हमने इसको क्रिकोथायरॉयडोटमी करनी है। ठीक है, इसमें हम लोगों की एंडोट्रेकियल ट्यूब काम नहीं करेगी। अगर फॉर एग्जांपल हमने डाल दी एंडोट्रेकियल ट्यूब तो हमने उसे 48 आवर्स तक हमने एंडोट्रेकियल ट्यूब डाले रखनी है, क्योंकि 48 आवर्स के बाद जो होता है ना यूजली एडिमा रिजॉल्व हो चुका होता है और हमारे सिम्टम जो होते हैं वो वैनिश हो चुके होते हैं। उसके अलावा अब हमारे पास जो है ना, हमें पता लग गया है कि उसके अंदर बर्न एयरवे है, तो अब हमने क्या करना है, उसको ना हम न्यूबलाइज़ करेंगे। ठीक है, न्यूबलाइज़ करेंगे, उसको हम वार्म्ड ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देंगे, उसको असिस्टेड वेंटिलेशन देंगे। उसके अलावा फिजियोथेरेपी यूज़ करेंगे। ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन हम तब देंगे जब कार्बन मोनोऑक्साइड की हमारे पास पॉइजनिंग हुई होगी। ठीक है, उसमें हम 24 आवर्स के लिए, अगर 10% हुई होती है तो 24 आवर्स के लिए हम उसको ऑक्सीजनेशन दे रहे होते हैं।